Hello bachcho, let's see this question. The question says, if as many more words as possible to form out of the letter of word dogmatic, then compute the number of words in which the relative order of vowels and consonants remain unchanged. Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें यहाँ पे डॉगमेटिक जो वर्ड हमारे पास है ना, इसके जो लेटर हमारे पास है, इससे कितने हम यहाँ पे नए वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। उसमें कंडीशन ये गिवन है कि वॉल और कंसोनेंट की जो पोजीशन हमारे पास है वो कैसी है, अनचेंज है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पर वॉल्स एंड कंसोनेंट्स। तो वॉल्स जो हमारे पास हुआ करते हैं, अगर हम बात करें वॉल्स की, तो वॉल्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। और जो रिमेनिंग हमारे पास है वो रिमेनिंग क्या होंगे, कंसोनेंट होंगे। क्लियर? तो रिमेनिंग लेटर्स, तो रिमेनिंग लेटर्स जो हमारे पास हुआ करते हैं वो होते हैं कंसोनेंट। क्लियर? अब देखें यहाँ अगर हम बात करें, जो रिक्वायर्ड हमारे पास यहाँ पे लेटर्स होंगे वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे उस पर अब हम बात कर लेते हैं। क्लियर? तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे पास वर्ड जो गिवन है ये है डॉगमेटिक। ठीक है, डॉगमेटिक नोट किया हमने, डॉगमेटिक। क्लियर? इसमें भी अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ देख लेते हैं एक तो कि हमारे पास इसमें वॉल कौन सा है और कंसोनेंट कौन सा है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर डॉगमेटिक हो गया। क्लियर? अब देखें इसमें से हमारे पास कौन कौन से वॉल होंगे, जो ए, ई, आई, ओ, यू में से जो भी यहाँ पर है। तो एक तो हमारे पास ओ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ए है, एक आई है हमारे पास। यही क्या है हमारे पास यहाँ पर वॉल है। ठीक है, अब ये कितने हो गए टोटल, ये हो गए हमारे पास यहाँ पर 3। और रिमेनिंग क्या हो गए हमारे पास, रिमेनिंग हो गए कंसोनेंट। तो यहाँ हम बता देते हैं यहाँ पर कंसोनेंट्स कितने हो गए हमारे पास, कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स हो गए हमारे पास टोटल। यहाँ पे हम बात करें तो ये 8 लेटर्स है। ठीक है, तो 8 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो कंसोनेंट आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 5। क्लियर? अब देखें यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो वॉल हमारे पास है ना, वॉल की जो पोजीशन है वो तो फिक्स हो गई। अब ये आपस में भी तो चेंज हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ हमने देख लिए नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर वॉल्स। ठीक है, तो वॉल्स कितने टोटल 3 और पोजीशंस भी कितनी 3। तो 3 में से 3 को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज भी करना है। तो कितना हो जाएगा 3p3। तो 3p3 किसके इक्वल होगा, 3 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे हम बात कर लें यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस फॉर कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स। ठीक है, तो कंसोनेंट्स कितने हमारे पास यहाँ पर 5 और पोजीशंस भी 5 है। तो 5 में से 5 को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 5p5, मतलब 5 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास। क्लियर? तो सिंपल अब हम यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास है उसे फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से। तो रिक्वायर्ड नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्लियर? तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और साथ में देखो क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो आपके पास यहाँ पर वर्ड गिवन है, इसके जो लेटर्स है, इससे कितने आप यहाँ पर नए या कितने मेनी मोर यहाँ पे आप यहाँ पे वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे टोटल वर्ड जो फॉर्म करेंगे तो उसमें से डॉगमेटिक भी होगा। तो डॉगमेटिक को तो आपको रिमूव करना होगा ना। क्लियर? तो यहाँ हम बता सकते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड वर्ड्स। ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हैं रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, सिंपल हमने नोट कर दिया यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, सबसे पहले तो अगर हम बात करें जो हमारे पास वॉल्स के लिए नंबर ऑफ परमुटेशंस थे वो थे 3 फैक्टोरियल, कंसोनेंट्स के लिए थे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो टोटल वर्ड्स हो गए। अब इसमें से जो एक वर्ड आपको गिवन है वो भी आपको माइनस करना होगा। ये जो वन हमने माइनस किया है ये किसके लिए है, ये है जो गिवन वर्ड हमारे पास था उसके लिए, फॉर गिवन वर्ड। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 3 फैक्टोरियल जो है हमारे पास ये 6 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल की हम बात करें तो 120 माइनस 1, तो 720 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 790। क्लियर? दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।